नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप एक पूर्व सैनिक हैं, विधवा पेंशनर हैं या डिफेंस मिलिट्री बैकग्राउंड से मिलिट्री फैमिली से हैं और आप अपनी डिफेंस पेंशन को नए बैंक खाते में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि दोस्तों पेंशन सिर्फ एक आमदनी नहीं है, ये आपकी रिटायरमेंट के बाद की सबसे बड़ी आर्थिक बेस हुआ करता है, ये सहारा है आपका। और अगर बैंक बदलने में एक भी गलती हो गई तो पेंशन में देरी या रुकावट आ सकती है। और आज हम आपको बताएंगे सही, सुरक्षित और आधिकारिक तरीका, वो भी स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों, शुरू करने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि आपकी पेंशन आखिर किस प्रणाली से आ रही है, क्योंकि आगे के जो स्टेप्स हैं होंगे इसी पर वो डिपेंड करेंगे। सितंबर 2021 के बाद रिटायर हुए ज्यादातर रक्षाकर्मी स्पर्श यानी डिफेंस पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंतर्गत आया करते हैं और इसमें पेंशन का प्रबंधन सीधे रक्षा लेखा अधिकारियों द्वारा हुआ करता है। बैंक डिटेल्स ऑनलाइन अपडेट हो जाती हैं, आपको आमतौर पर एसएमएस अलर्ट मिला करते हैं। कुछ पेंशनर जो पहले से रिटायर हुए थे उन्हें अभी भी पुरानी प्रणाली के तहत बैंकों के जरिए पेंशन मिल रही है। इसमें बैंक का पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर आपकी पेंशन को मैनेज करता है। बदलाव में ज्यादा समय लगा करता है और याद रखना है आप किस सिस्टम में हैं, यही तय करता है कि आपको कौन कौन से स्टेप यहाँ पर फॉलो करने होते हैं। अगर आप अपनी पेंशन किसी नए बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं तो सबसे पहले वहां सेविंग्स या पेंशन अकाउंट को खोलना है। कुछ जरूरी बातें हैं उनको ध्यान रखना है, जैसे कि डिफेंस पेंशन के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे वहां पर सिक्योर माना जाते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं और खोलना चाहिए। ईदर और सर्वाइवर बेसिस पे अपना आधार कार्ड, पीपीओ और डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट को पहले से तैयार रखना है। खाता खुलने के बाद अकाउंट्स नंबर को, आईएफएससी कोड, कैंसिल्ड चेक और पासबुक का जो पहला पेज होता है, ये तीन चीजें आपको जरूर लेनी है। और पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि जिसे हम पीपीओ कहते हैं उसकी फोटोकॉपी, आधार कार्ड हो गया, नए बैंक का कैंसिल चेक हो गया या पासबुक का पेज हो गया। पेंशन को नए बैंक में ट्रांसफर करने के लिए एक साधारण रिक्वेस्ट लेटर हो गया। इन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से आपने तैयार करना है। मेरे दोस्तों, सही डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने से रिजेक्शन और देरी दोनों से यहां पर बचा जा सकता है। अगर आप स्पर्श पर हैं तो अपने स्पर्श अकाउंट में आपको लॉग इन करना है, बैंक डिटेल्स बदलने वाले ऑप्शन पर जाना है, नए अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को डालना है और कैंसिल्ड चेक या पासबुक को अपलोड करना है। रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट का नंबर मिल जाएगा और इसे ट्रैकिंग के लिए हमेशा संभाल कर रखना है। अगर आप पुरानी बैंक प्रणाली पर हैं तो अपना रिक्वेस्ट लेटर और डॉक्यूमेंट्स अपनी मौजूदा जो बैंक ब्रांच है उसमें आपको जमा करना है। बैंक इस रिक्वेस्ट को अपनी पेंशन ऑफिस को फिर वो क्या करता है, आगे भेज देगा। पेंशन डिटेल्स नए बैंक में ट्रांसफर कर दी जाती है। ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रोसेस में स्पर्श की तुलना में ज्यादा समय लगा करता है। अगर आप स्पर्श पर हैं तो रिक्वेस्ट का स्टेटस हमेशा ऑनलाइन चेक करते रहना है। अगर पुरानी प्रणाली पर हैं तो पुराने और नए दोनों बैंकों से आपको संपर्क में रहना है। पुष्टि मिले बिना ये मत मान लीजिए कि काम वहां पर पूरा हो चुका है। अप्रूवल के बाद स्पर्श के मामलों में आमतौर पर 7 से लेकर 15 दिन तक, पुरानी बैंक प्रणाली में लगभग 30 से लेकर 45 दिन तक लगा करते हैं। पेंशन आमतौर पर महीने के अंत में जमा हो जाती है। और सबसे जरूरी वाली बात, जब तक नए खाते में पेंशन की राशि सफलतापूर्वक वहां पर जमा न हो जाए तब तक पुराना बैंक खाता बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। बैंक बदलने के बाद अपना जीवन प्रमाण पत्र फिर दोबारा से जमा करना है, डिजिटल या बैंक के जरिए करना है। सुनिश्चित करना है कि आपके नॉमिनी की डिटेल नए बैंक खाते में अपडेट हो चुकी है। इससे भविष्य में पेंशन का भुगतान सुचारू रूप से हो पाएगा और परिवार के सदस्यों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बैंक बदलने की प्रक्रिया 2 या 3 महीने पहले शुरू कर देना है। सुनिश्चित करना है कि आधार, पेंशन खाता और बैंक खाता आपस में जुड़े हुए हों। सभी डॉक्यूमेंट्स और रिक्वेस्ट नंबर की कॉपी, फोटो जो कॉपी होती है उसको संभाल के रखना है। पुराना खाता बंद करने में जल्दबाजी
जल्दबाजी नहीं करना है। ट्रांसफर के बाद पेंशन राशि की हमेशा पुष्टि को करना है। मेरे दोस्तों, एक छोटी सी गलती आपकी पेंशन को रोक सकती है या उसमें देरी कर सकती है और इसका सीधा असर घर के जो बजट होते हैं ना उसमें पड़ जाता है। मेडिकल इलाज पर पड़ता है, लोन लिया होगा उस पर पड़ जाएगा, परिवार के सहारे पर पड़ जाता है। इसलिए सही प्रक्रिया को अपनाना ही यहाँ पर तनाव मुक्त और निरंतर पेंशन की गारंटी होती है। मेरे दोस्तों, सही तरीके से किया जाए तो अपनी डिफेंस पेंशन को नए बैंक खाते में ट्रांसफर करना पूरी तरह से वैध और सिक्योर्ड है। चाहे आप स्पर्श प्रणाली में हो या पुरानी जो बैंक प्रणाली है उसमें हो, सही स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। आपकी पेंशन सिक्योर रहेगी और आपकी जो मानसिक शांति है वो आपको मिलती रहेगी। देश के लिए आपकी सेवा सम्मान और आर्थिक सुरक्षा की हमेशा हकदार है। थोड़ा सा समय को निकालिए और हर स्टेप को ध्यान से फॉलो कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट की हमेशा चलती रहे। मेरे दोस्तों, अगर आपके लिए जानकारी अगर आपके काम आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी पेंशनर के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो सरकारी वेलफेयर पेज को जरूर फॉलो कीजिए और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मैं हूं हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।